नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का करंट अफेयर और वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन वीडियो देखते हैं। सिरेमिक वेस्ट पार्क, जो सिरेमिक से जो वेस्ट बनता है उसका पार्क दुनिया का फर्स्ट ऐसा पार्क बनेगा खुर्जा यूपी में। 80 टन से ज़्यादा सिरेमिक वेस्ट से वहाँ 100 कलाकृतियाँ बनाई जाएगी। ठीक है। और नेपाल में अभी आपको पता है जैन जी का जो आंदोलन हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वहाँ की सरकार गिरा दी गई। जो उस प्रदर्शन में केपी शर्मा ओली ने फिर इस्तीफा दे दिया बाद में। और वहाँ पे जो अभी नए पीएम बने हैं वो वहाँ के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नाम की महिला बनी है। और ये सुशीला कार्की बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़े हुए हैं। और वहाँ सब युवाओं ने मिलकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन किया था। उसे अपन जैन जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने एक आंदोलन किया था। नौसेना का नया सैन्य अड्डा, ये खास बात ये है इस अड्डे की, इस अड्डे का नाम है आईएनएस अरावली। ठीक है। और ये बना है गुरुग्राम में। अब आप बोलोगे नौसेना का अड्डा है तो कहीं समुद्र के किनारे बनना चाहिए। हाँ, ये गुरुग्राम में ही बना है और इसका नाम है आईएनएस अरावली। और ये ऐसा इस तरह का अड्डा पहला है जो कि लैंड के ऊपर बना है, किसी तट के आसपास नहीं बना। यह समुद्र से दूर है और सूचना तकनीक के जरिए आधुनिक सेंसर के रूप में कार्य करेगा, जिसमें सुरक्षा और खुफिया एजेंसी जुड़ी रहेगी और ये पूरी निगरानी रखेगा है भारत की जो तटीय सीमा है उस पर। 10th आयुर्वेद दिवस, जो आयुर्वेदा है, जो आयुष डिपार्टमेंट अपन ने गवर्नमेंट ने बना रखा है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब का एक डिपार्टमेंट बना रखा है आयुष डिपार्टमेंट। और आयुर्वेद दिवस बनाया गया 23 सितंबर को और ये बनाया गया गोवा में। पहले क्या होता था, आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पे मनाया जाता था। अब धन्वंतरी जो जयंती है वो आधे दिन, मान लो इस दिन आई 23 तारीख को और आधा दिन उसका धन्वंतरी जयंती का 24 तारीख को आया, तो ये असमंजस में रहते थे पूरे भारत में कि भाई अपन आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाए। अब से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपन 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस बनाएंगे, चाहे से धन्वंतरी जयंती 25 सितंबर को आए चाहे 21 सितंबर को आए, अपन 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। और ये गोवा में इस बार का राष्ट्रीय जो समारोह है वो मनाया गया। इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इससे पहले धन्वंतरी जयंती के दिन ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। सिक्किम 51 किलोमीटर लंबी बैरागी सेरांग रेल लाइन बनेगी। ठीक है, 51 किलोमीटर लंबी बैरागी से सेरांग तक रेल लाइन बनेगी। और ये कहाँ बनेगी? आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है। और मिजोरम में पहली बार रेल वहां पहुंची है। तो देश आजाद हुए कितने साल हो गए? लगभग 75 ईयर के आसपास हो गए। और पहली बार मिजोरम में रेल नेटवर्क से पहुंची है और रेल नेटवर्क से अब मिजोरम जुड़ जाएगा। ठीक है। फिर अपन बात करें यूएन महासभा, जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें लगभग 190 से ऊपर देश जुड़े हुए उससे हैं। वहां पर फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर 2 राष्ट्र समाधान वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और उस वोटिंग में भारत ने द्विराष्ट्र समाधान जो प्रस्ताव है फिलिस्तीन और इजराइल का, उस पर भारत ने समर्थन किया है। लगभग 142 देशों ने समर्थन किया है और 10 देश इसके एंटी में रहे और बाकी के न्यूट्रल रहे। ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नामक प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन दिया है फिलिस्तीन का। ठीक है। दिल्ली एम्स की बात करें तो दिल्ली एम्स में अब डॉक्टर्स को द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। इसमें क्या होगा, कोई मरीज है उसका सर्जिकल ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या है, ऑपरेट करता है। तो हो सकता है उससे गलती से कोई ज्यादा कट लग गया हो, कोई घाव बन जाता है, लेकिन अब रोबोटिक आर्म्स इसका इलाज करेगी। रोबोटिक आर्म्स के द्वारा सारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो रोबोटिक आर्म्स ऑपरेशन करेगी तो मिनिमम डैमेज होगा पेशेंट को और मिनिमम कट लगेगा और फिर ऑपरेशन ऐसा सफल हो पाएगा। तो जिससे एक सर्जन एक कंसोल से रोबोटिक भुजाओं को नियंत्रित करता है और ये सिस्टम पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में कम चीर फाड़ का उपयोग करता है। ठीक है। तो ये दिल्ली एम्स ऐसा बनने वाला है। एएसके प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न के मुताबिक ये एक कंपनी है जो यूनिकॉर्न्स के बारे में बताती है
और इसने बताया कि जो जेरोदा जो भारत का स्टार्टअप है वो भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है जेरोदा। ठीक है, तो जेरोदा भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया है। और भारत में और भी स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न है, वो है रेजर पे और लेंस कार्ट, ग्रो, जेप्टो, ये सब यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। तो और भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। अब अपन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। CGGS नाम की एक कोस्ट गार्ड की समिट होती है, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। ये समिट इस बार रोम नीदरलैंड में आयोजित की गई। ठीक है, ये चौथी समिट थी जो रोम में आयोजित की गई और भारत समेत लगभग 115 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कोस्ट गार्ड समिट में भाग लिया। और आईसीजी के जो प्रमुख है भारत के, आईसीजी के प्रमुख है परवेश शिवमणि, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया और विश्व में गार्जियन अगेंस्ट द ब्लेज, आईसीजी टेक्निकल रेस्पॉन्स टू फायर इमरजेंसी। अगर फायर इमरजेंसी हो तो कोस्ट गार्ड कैसे रेफरेंस करेगी, कैसे उसका रेस्पॉन्स करेगी, ये उसका मोटिव या उद्देश्य था इस समिट का। ठीक है, और सबसे जरूरी बात यह है अपने लिए कि भारत 2027 में चेन्नई में इस जो ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट है इसका आयोजन भारत करेगा। ठीक है, सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव जो भारतीय T20 टीम का जो एशिया कप अभी गेम्स हुए जिसमें भारत विजेता रही, तो उसके कप्तान बने थे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट न्यायाधिकरण, तो रेरा इसको बोलते हैं, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन व्यास बने हैं। डीजीपी राजस्थान पुलिस महानिदेशक पद ग्रहण, तो नए पुलिस महानिदेशक बने जो भरतपुर से हैं, आईपीएस राजीव शर्मा जी। ठीक है, और जो पूर्व डीजीपी थे जो यूआर साहू साहब थे, इनको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है, आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है और इनका कार्यकाल वहां पे 2 वर्ष का होगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का सिविल सोसाइटी की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष बने हैं भारत से डॉक्टर अरविंद माथुर। काजरी की बात करें जिसका ऑफिस है ये जोधपुर में है, 1969 में काजरी बना था, के वैज्ञानिक है धीरज सिंह, इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक अवार्ड मिला है 2025 का और 16 जुलाई 2025 को ये मिला है डॉक्टर धीरज सिंह को। फिर बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट, जो राजस्थान हाईकोर्ट है जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है, वह एक खंड पीठ जयपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं श्रीराम कल्पानी राजेंद्रन। ठीक है, श्रीराम कल्पानी राजेंद्रन, RK राजेंद्रन बने हैं और ये 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 42वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे MN श्रीवास्तव साहब। टोटल स्वीकृत संख्या राजस्थान में न्यायाधीशों की 49+1, मतलब टोटल 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश 49 अन्य न्यायाधीश। आरपीएससी की बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात करें तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आरपीएससी में जो सदस्य संख्या है वो पहले 7 थी और उसको बढ़ाकर 3 और बढ़ा दिए गए हैं। अब टोटल सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है? 10। यूआर साहू कौन है? वो आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष बने हैं जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी थे। उनकी जगह मैंने आपको बताया अब राजीव शर्मा ने स्थान ले लिया है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? आरपीएससी की स्थापना 16 अगस्त 1949 को 16 अगस्त के दिन हुई जयपुर में। ठीक है, अब 1956 की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो वर्तमान में अजमेर में घूघरा घाटी नामक जगह पर है वो शिफ्ट किया गया। किस समिति की सिफारिश से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरपीएससी को जयपुर से अजमेर शिफ्ट किया गया, वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से शिफ्ट किया गया। समिति की सिफारिश से अजमेर शिफ्ट किया 1956 में और वर्तमान इसका पता है घूघरा घाटी अजमेर। ये एक संवैधानिक संस्था है और संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक आरपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में, जेपीएससी जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसके बारे में दिया गया है। कुल स्वीकृत पद अब 1+10 मतलब 11 हो जाएंगे, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य। ठीक है, और सबसे पहले जब आरपीएससी बनी थी
तो एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, इस प्रकार 3 थे। उसके बाद में 2013 में 1+7 हुआ और अब 2025 में ये 1+10 अर्थात 11 होगा। पहले अध्यक्ष आरपीएससी के थे एस के घोष, जो अस्थायी अध्यक्ष बने पहले आरपीएससी के 1949 में, और फर्स्ट अध्यक्ष जो स्थायी बने वो एस सी त्रिपाठी साहब थे। आरपीएससी का जो कार्यकाल है अध्यक्ष व सदस्यों का वो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। किसी भी या तो उसकी 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या 6 वर्ष तक उसको पद में रहे वो, ठीक है। अब कार्यालय समाप्ति के बाद में कोई लाभ का पद वो नहीं ले सकता, लेकिन आरपीएससी जो सदस्य है वो आरपीएससी अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा कोई अन्य पद नहीं ले सकता। आरपीएससी अध्यक्ष कुछ नहीं बनेगा और आरपीएससी जो सदस्य है वो आरपीएससी अध्यक्ष बन सकता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो यूनिवर्सिटी गेम्स है इस बार शानदार बात यह है कि नवंबर में राजस्थान में ये आयोजित किए जाएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ खेलने आएगी और उनमें से पदक दिए जाएंगे। देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल, तो बालिका जो सैन्य स्कूल है वो बनने जा रहा है जैमलसर गांव बीकानेर में। और फिर अपन बात करें पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय जो राजस्थान में अलवर में बनेगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है जो अपन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अभी अपने फ्यूल को, तो ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है जो आईआईटी जोधपुर के कैंपस में बनेगा। यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है वो राजस्थान में लगभग 60,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। राजस्थान का रेयर अर्थ एलिमेंट हब बनने जा रहा है सिवाना, सिवाना बालोतरा में है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट का हब बनने जा रहा है। बट प्रेजेंट टाइम में अगर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो चीन रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में नंबर 1 पे है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका मंत्रालय, उसने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर है और राजस्थान में लगभग 37,818 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में है गुजरात। सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है और सौर ऊर्जा में भी पहले स्थान पर है, वो 31,000 मेगावाट राजस्थान सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान पवन ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन पर है। 2030 तक के टारगेट अक्षय ऊर्जा टोटल के टारगेट है 500 गीगावाट जो पूरे देश के टारगेट है और राजस्थान का टारगेट है 125 गीगावाट 2030 तक। राजस्थान में क्षमताएं कितनी है? अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में 142 गीगावाट प्रोडक्शन की क्षमताएं हैं। अब अपने को प्लांट इतने लगाने हैं ताकि अपन इस क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। और अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो 284 गीगावाट उत्पादन करने की पवन ऊर्जा की राजस्थान में क्षमताएं हैं। ट्रेवलर लेजर पत्रिका ये टॉप 5 शहरों की घोषणा की है इसने पूरे विश्व में, और खास बात यह है कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो 5वें नंबर पर ट्रेवल और लेजर जो इंडेक्स इन्होंने निकाला है उसमें 5वें नंबर पर आता है। पहला अमेरिका यूएस का शहर है सैन मिशुल, ये सैन मिशुल मैक्सिको में है, चियांग मेई थाईलैंड में है, टोक्यो जो जापान में है, बैंकॉक जो थाईलैंड में है और 5वां जो शहर बना है वो है जयपुर जो राजस्थान है और विश्व शिल्प नगरी गुलाबी नगरी के नाम से ये जाना जाता है। पीएम कुसुम योजना की बात करें तो कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इसमें क्या है, कुल मिला के बाद सोलर ऊर्जा से लेकर संबंधित ये योजना है और राजस्थान इस योजना में देश भर में पहले स्थान पर है। 17 जुलाई 2025 की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुछ अवार्ड दिए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। उसमें छोटे शहरों में डूंगरपुर पूरे देश में पहले स्थान पर अवार्ड डूंगरपुर ने जीता है और वहां की आबादी जो छोटे शहरों की मानी है वो 20,000 से 50,000 के बीच में आबादी मानी है। सहकार एवं रोजगार उत्सव ये दादिया जयपुर में बनाया गया और यहाँ पे भाग लिया पार्टिसिपेट किया सहकारिता जो गृह मंत्री है, सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। राजस्थान देश में ग्वार प्रोडक्शन में 90% स्थान रखता है। इसके अलावा राजस्थान सरसों बाजरा व तिल, सरसों बाजरा व तिल इसमें राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान पे है प्रोडक्शन में। कारगिल शौर्य वाटिका
जो विधानसभा परिसर है राजस्थान का, जो एसएमएस स्टेडियम के पास में है, तो वासुदेव देवनानी जी ने 26 जुलाई जो कारगिल दिवस मनाया जाता है, उस दिन कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें, ये 14वें नंबर का बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किया गया। भारत और सिंगापुर का ये संयुक्त अभ्यास है और जोधपुर में आयोजित किया गया लगभग 22 जुलाई को। मेजर मिनरल ब्लॉक्स, जो मेजर मिनरल ब्लॉक्स हैं, इनकी नीलामी में शीर्ष स्थान पाया है राजस्थान में। गोलवलकर योजना की बात करें तो राज्य सरकार ने जो भी पिछड़े जिले हैं उनको विकास धारा में लाने के लिए एक गोलवलकर योजना चलाई है, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। इसमें प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक डिसाइड किया जाएगा और इस प्रकार टोटल 41 जिलों में 41 ब्लॉक डिसाइड करके उनको विकसित किया जाएगा। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में करौली, जो आकांक्षी 5 जिले हैं राजस्थान के, उसमें करौली पहले स्थान पे आया है, उसको गोल्ड मेडल मिला है। संपूर्णता अभियान जो नीति आयोग का एक अभियान है। वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो, वंदे भारत जो चल रही है उसका मेंटेनेंस डिपो ये खातीपुरा जयपुर में बनेगा। छिंतरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जो वन महोत्सव बनाया गया, ये जयपुर में एक कॉलेज है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है और मदाऊ में है ये, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय। इसमें सिंदूर का पौधा रोपण करके ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया सीएम भजनलाल जी के द्वारा। हरियालो राजस्थान, इस हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्षों में लगभग 50 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे। ये पौधे का टारगेट है। इस वर्ष 2025 में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए गए, 70,000 हेक्टेयर तक वृक्षारोपण बढ़ाना है और लगभग 3500 वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। आपको पता है बिश्नोई समाज जो पेड़ों की रक्षा के लिए, हिरण की रक्षा के लिए आगे अगर अग्रणी लाइन में खड़ा रहता है। अमृता देवी ने बलिदान किया था लगभग 363 महिलाओं के साथ में, जब जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी का जो वृक्ष काटने के आदेश दिए थे, जब वो महिलाएं पेड़ से लिपट गई थी और उन्होंने अपने प्राणों की बाजी दी और उन महाराणा को पेड़ काटने से रोका, वहां पे गया और उन्होंने लगभग 363 वहां पे स्त्रियां और पुरुष मारे गए। तो ये अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वन्य जीव व वृक्ष संरक्षण में। और वन्य जीव संरक्षण में डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, जो भागरी पावटा गांव से है, ये पावटा गांव अपने जयपुर से अपन दिल्ली जाते हैं तो वहां पे पड़ता है। इनकी उपलब्धि है वन्य जीव संरक्षण का निःशुल्क इलाज करते हैं, जो भी वन्य जीव बीमार रहते हैं उनका निःशुल्क इलाज ये करते हैं। दूसरा अवार्ड मिला है वन्य जीव कैटेगरी में गोविंद भारद्वाज को। संस्थागत श्रेणी में देखें तो उपकार संस्थान जो अलवर का है उसको अवार्ड मिला है अमृता देवी बिश्नोई संस्थागत श्रेणी में अवार्ड। वन संरक्षण की बात करें तो मुरारीदान बारट और अजीत सिंह को ये अवार्ड मिला है। और अगर संस्थागत अवार्ड की बात करें तो 1 लाख रुपए मिलता है और व्यक्तिगत अवार्ड की बात करें तो 50,000 रुपए मिलता है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। ये पॉलीमर इंजेक्शन ऐसा है कि बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है जहाँ पर तेल प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में टोटल 4 बेसिन है। राजस्थान में कितने बेसिन है? 4 बेसिन व 14 जिले हैं जिनमें तेल का प्रोडक्शन होता है। उनमें से एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन। एक क्या है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करें तो उनमें से एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन। उस तेल के कुएं को लगभग 200 कुओं के पास नए कुएं खोदकर उनमें एक क्षारीय सर्फेक्टेंट पॉलीमर डाला जाएगा जिससे तेल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, जिससे ज्यादा तेल निकल सके, क्रूड ऑयल का उत्पादन 1.5 गुना हो जाएगा। तो ये ऐसा बनने वाला बाड़मेर सांचौर बेसिन है और दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान राजस्थान में चलेगा। लगभग 200 कुओं में ऐसा कार्य किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने धौलपुर जिले में NII विज्ञान केंद्र का उद्घाटन ये करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्कूली बच्चों में जो नवाचार व वैज्ञानिक जिज्ञासा है, तो स्कूली बच्चों में नवाचार व वैज्ञानिक जिज्ञासा को जीवंत ये करेगा। विज्ञान सेतु एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अवधारणा है, उसको लेकर ये कार्य किया जा रहा है। बायो E3 विजन की बात करें, इसमें E3 3 चीजों को डिनोट करता है, एक तो इकोनॉमी, एक एनवायरमेंट और एक एम्प्लॉयमेंट। तो केंद्र सरकार का उद्देश्य छोटे शहरों में संभावित स्टार्टअप की क्षमता को निर्माण करना है। इस प्रकार लेकर ये बायो E3 विजन चलाया गया है। डोल का बाग वन, अभी ये सुर्खियों में था, जयपुर में इसकी पेड़ पौधे कटाई कर रहे थे, कुछ फर्म्स वहां स्थापित की जा रही थी, उसका विरोध हुआ। डोल का बाग वन ये जयपुर में है
शाहबाद संरक्षण रिजर्व ये 12 में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो उसकी टेंटेटिव लिस्ट होती है, उस लिस्ट में पहले शामिल किया जाता है। उसमें आंध्र प्रदेश का जो मट्टी डिब्बालू एर्रा मिट्टी डिब्बालू है, जो सैंड ड्यून्स है विशाखापट्टनम में, उसको शामिल किया गया है। वह आंध्र प्रदेश की तिरुमारा हिल्स, जहाँ पे तिरुपति बालाजी जो विष्णु भगवान का मंदिर है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। भारतीय बॉक्सर है जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिलाओं में 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सिंग में है जैस्मिन लंबोरिया। देश में बनने वाले 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, ये मित्र पार्क हैं जो टेक्सटाइल को लेकर बनेंगे, और इनमें से पहला बन रहा है एमपी के धार में भैसोला में, और ये पहला पार्क होगा जो 5F चेन से जुड़ा होगा, अर्थात फार्म मतलब खेत में प्रोडक्शन करो कपास का, फाइबर निकालो, फैक्ट्री तक ले जाओ, फैशन बनेगी और वो फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा। एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है अब उसको बढ़ा दी गई है। पहले लगभग 2 लाख थी, अब इसको 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक की यूपीआई ट्रांजैक्शन अपन कर सकते हैं। एमपी को टूरिज्म बोर्ड हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट डेस्टिनेशन का गोल्ड अवार्ड मिला है टूरिज्म में एमपी को, क्योंकि इन्होंने भारत की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया है। टाटा का पहला लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार नौसेना में शामिल हुआ। ये लगभग 1 लाख फीट की ऊंचाई तक निगरानी कर सकता है। 77वें प्राइम टाइम एवी अवार्ड ये लॉस एंजल्स में मिले, और इसमें सेट रोजेन की द स्टूडियो मूवी को 13 अवार्ड मिले हैं, वह एडोलसेंस मूवी को 6 अवार्ड मिले हैं। एंड्रोथ की बात करें तो एंड्रोथ लक्षद्वीप का एक एंड्रोथ आइलैंड है, उसके नाम पर भारतीय नौसेना ने दूसरा एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट बनाया है। एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट बनाया है एंड्रोथ भारत ने, लगभग 77 मीटर लंबा है और ये 900 टन का है, और इसमें फ्यूल डीजल व वाटर जेट से ये चलेगा। क्षमता है इसकी 1800 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। हल्के टोरपीडो, ASW रॉकेट व 3mm गन इस पे लगे हुए हैं, ऑलरेडी डेप्यूटेड इस पे है। एडवांस सोनार सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसे सेंसर भी इस पे लगे हैं एंड्रोथ पर, ठीक है। फिर अपन बात करें बुलेट ट्रेन की, दिल्ली से अहमदाबाद तक की लाइन बुलेट ट्रेन में दिल्ली से अहमदाबाद तक की दिल्ली, अहमदाबाद व मुंबई तक का बुलेट ट्रेन बनेगा, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई तक देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रैक तैयार होकर रेडी हो गया है। खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें, इनके लाभार्थियों को अभी क्या क्या लाभ मिल रहा है। एक तो गिव अप मिशन है, जिसमें 22 लाख लाभार्थियों ने स्वैच्छिक रूप से योजना को छोड़ा है। गिव अप में ये ऐसे है कि अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर है, सक्षम है, तो आप इस योजना को छोड़ सकते हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना की बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 50 केजी निःशुल्क खाद्यान्न मिलता है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी की बात करें तो इसमें 450 रुपए में 12 घरेलू गैस सिलेंडर मिलते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की बात करें, इसमें प्रति परिवार 10 लाख का बीमा मिलता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करें तो इसमें प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। पंच गौरव कार्यक्रम की बात करें तो हर जिले को विशेष पहचान देने के लिए 5 चीजों को प्रत्येक जिले में प्रोत्साहित किया जाएगा। एक तो वहां की उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल। लगभग 550 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का। इस राज्य स्तरीय अध्यक्ष इसके होंगे मुख्य सचिव। जैसे अपन उदयपुर जिले के देखें तो वहां की उपज सीताफल है, उसका प्रोडक्शन, और वनस्पति महुआ है, उत्पाद मार्बल या ग्रेनाइट है, पर्यटन स्थल फतेह सागर या पिछोला झील है। इस प्रकार अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो उपज है वो आंवला है, वनस्पति लिसोड़ा है, और जेम्स एंड ज्वेलरी है यहाँ का उत्पाद। और पर्यटन स्थल देखे तो आमेर महल है, और खेल देखे तो कबड्डी है। पीएम सूर्य घर योजना की बात करें, इसके तहत सोलर पैनल लगाने का राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ता को 17,000 रुपए देगी। अगर 1 किलोवाट का प्लांट लगता है तो 33,000 रुपए दिए जाएंगे, 2 किलोवाट का प्लांट लगता है तो 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, व 3 किलोवाट का प्लांट लगता है तो 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।